हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल SVM स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिसीज़। और इस वाले टॉपिक से एग्ज़ाम्स में हर बारी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वाले टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी को इस वीडियो में कवर। किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो सबसे पहली बार टीकाकरण की शुरुआत जो वो की थी एडवर्ड जेनर ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी। वो भी सबसे पहले कौन से टीके की शुरुआत की थी? तो चेचक के टीके की शुरुआत की थी। और ये जो है वर्ल्ड का सबसे पहला सफल टीकाकरण था, यानी पूरे विश्व का सफल टीकाकरण था। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया के बारे में पूछा है, तो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तो इसका यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और कब की थी ये खोज? 1674 में की थी। और इनको ही जीवाणु का पिता भी कहा जाता है, इनको ही जीवाणु का पिता भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में, और इनको हम ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे। तो ट्रिक का नाम है पंडित का टीका न्यू है ये। तो प से आपका हो जाएगा प्लेग, ड से डिप्थीरिया और त से तपेदिक। ऐसी का से काली खांसी हो जाएगा जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं। टी से टिटनेस और टाइफाइड दोनों हो जाएंगे, टिटनेस और टाइफाइड। और का से कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी। और न्यू से हो जाएगा हमारा न्यूमोनिया। और है से हो जाएगा हैजा। तो आप इसको ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो ये सारे रोगों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। इससे ही क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं आपको, इसमें फिर आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं आती। तो बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइफाइड रोग किस बैक्टीरिया से होता है? तो जो टाइफाइड रोग है वो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया बैक्टीरिया का नाम। और इससे अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो अंग होता है इससे आंत जो है हमारी प्रभावित होती है। और इसके टेस्ट का मतलब टाइफाइड के बारे में पता लगाया जाता है विडाल टेस्ट के थ्रू। विडाल टेस्ट कराया जाता है, उससे पता लगता है। और ये होता किससे है? तो प्रदूषित जल और भोजन से ये फैलता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग किस में होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग फ्रेंड्स किस में होता है? आप भी कमेंट में आंसर करते जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध को दही में बदलने के लिए। दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग होता है। नेक्स्ट हम अपना देखेंगे हैजा यानी कि कोलेरा रोग किस बैक्टीरिया से होता है? तो कोलेरा रोग होता है जो वो होता है विप्रियो कॉलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है। और इसमें जो है हमारा प्रभावित अंग आंत होती है, यानी कि हमारा इंटेस्टाइन होता है। और होता क्या है लक्षण इसके? उल्टी दस्त और शरीर में जैसे उल्टी दस्त होते हैं, लूज मोशन होता है, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और यह रोग जो है मोस्टली मक्खियों से फैलता है। ये रोग मक्खियों से फैलता है, ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्थीरिया यानी कि गलकंड रोग किससे होता है? तो गलकंड डिप्थीरिया का दूसरा नाम भी है। कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि डिप्थीरिया नहीं भी दिया होगा, गलकंड पूछ लेंगे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये होता है कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। ये इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? हमारी श्वास नली होती है। और फ्रेंड्स इसकी रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और इस रोग में क्या होता है, जो रोगी होता है उसके गले में एक झिल्ली टाइप की बन जाती है, तो उससे सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। और सांस जो है रुक रुक के आते हैं। और कई बार ऐसे में पेशेंट की मौत भी हो जाती है, यानी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। काली खांसी यानी कि वूपिंग कफ किससे होती है? वूपिंग कफ किससे होती है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बोर्डेटेला पर्टूसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। बोर्डेटेला
पर्टूसिस, ये नाम अब फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इससे प्रभावित अंग जो होता है वो होता है हमारा श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसकी रोकथाम के लिए भी डीपीटी का ही टीका लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी लगातार खांसी आती रहती है, जो इसके सिम्टम्स हैं इस रोग के, काली खांसी के, खांसी से रिलेट करता हुआ है तो लगातार खांसी आना इसके लक्षण हो जाएंगे। और ये रोग जो है वो बच्चों में होता है, हवा के थ्रू फैलता है, हवा के थ्रू, जैसे जो जब खांसते हैं तो ड्रॉपलेट हवा में होती हैं, फिर वही दूसरे रोगी में पहुंचती है, ऐसे ये फैलता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, टिटनेस या फिर धनुष टंकार रोग किस बैक्टीरिया से होता है। धनुष टंकार या टिटनेस ये दोनों एक ही रोग के नाम हैं। कई बार ऑप्शन में घुमा फिरा के क्वेश्चंस में पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। टिटनेस, धनुष टंकार एक ही रोग है। और किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे प्रभावित अंग है हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और इसके लिए भी जो है रोकथाम के लिए डीपीटी का ही टीका लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, बुखार आ जाता है, शरीर में ऐंठन आ जाती है, और कई बार जबड़ा लॉक हो जाता है, इसको लॉक जॉ या फिर जॉ लॉक ऐसे करके भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस रोग में ऐसा हो जाता है, तो ये आप याद रखना। तो डीपीटी का टीका 3 चीज़ों के लिए लगाया जाता है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटनस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, डीपीटी का टीका डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटनस ये 3 चीज़ों के लिए लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी जो होती है वो किस जीवाणु के द्वारा फैलती है, तो इसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री आ रहा है इसमें, और इंग्लिश में इसको लेप्रोसी बोलते हैं, तो इससे भी आप रिलेट करता हुआ इसका आंसर याद कर सकते हैं। इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो याद कर सकते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है हमारा वो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, और जो हमारी स्किन होती है वो, जैसे कि त्वचा पे चकत्ते से पड़ जाते हैं, और जो हमारी नर्व्स है ना, नसें, वो प्रभावित होती हैं सबसे ज़्यादा। और इसकी रोकथाम के लिए जो है वो एमडीटी दवाओं का प्रयोग किया जाता है, एमडीटी दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखने के लिए। कई बार पूछ लेते हैं ना कौन सी दवाओं का प्रयोग किया जाता है इसके रोकथाम के लिए, तो आप लिखेंगे एमडीटी दवाओं के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, प्लेग रोग किस जीवाणु से होता है। प्लेग रोग जो होता है वो किस जीवाणु से होता है, तो वो होता है यर्सीनिया पेस्टिस, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यर्सीनिया पेस्टिस। और जो इसमें प्रभावित अंग होता है वो होता है हमारे फेफड़े और लिम्फ नोड्स। और इसमें क्या होता है, सर दर्द होता है, बुखार होता है, और शरीर पे लाल काले धब्बे भी पड़ जाते हैं। और ये जो प्लेग है ना, ये बहुत ही जानलेवा रोग है, मतलब खतरनाक रोग है। गोनोरिया रोग किस जीवाणु से होता है, तो गोनोरिया रोग होता है नेसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोनोरिया रोग होता है नेसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से। आगे बढ़ेंगे हम, सिफिलिस रोग किस जीवाणु से होता है। सिफिलिस रोग किस जीवाणु से होता है, तो सिफिलिस रोग होता है फ्रेंड्स ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। और इसमें जो हमारा जनन अंग होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, निमोनिया का मुख्य जीवाणु कौन सा है। निमोनिया का मुख्य जीवाणु कौन सा है, तो इसका है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर इसको डिप्लोकोकस निमोनिया भी बोलते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको टिक करना है, दो नाम है इसके जो बोल सकते हैं आप। ऑप्शन में जो होगा आप उसको टिक करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस है, तो हम ऑप्शन ए को करेक्ट रखेंगे। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है हमारा वो हमारे लंग्स होते हैं, इसलिए इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार आ जाता है और ठंड भी लगती है, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बीसीजी टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, तो जो बीसीजी का टीका है वो लगाया जाता है क्षय रोग के लिए, यानी कि टीबी के लिए, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। और इसके बैक्टीरिया का नाम है फ्रेंड्स माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब बीसीजी क्षय रोग टीबी से रिलेटेड है,
तो इसमें प्रभावित अंग होंगे हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े। और इसमें होता क्या है, बार बार खांसी आती है और बलगम के साथ कई बार ब्लड भी आने लगता है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर बीसीजी में सी का मतलब क्या है या बी का मतलब क्या है। तो ये आपको ये यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, बैसिलस साल्मेट यूरेन, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट देखेंगे वायरस से होने वाले रोग देखेंगे। अब हम वायरस से होने वालों के रोगों की ट्रिक के थ्रू हम याद रखेंगे। तो ट्रिक क्या है, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, तो इसके थ्रू आप याद करेंगे। तो रा से हो जाएगा हमारा रेबीज, चना से हो जाएगा हमारा चिकन पॉक्स, और एच से हमारा हेपेटाइटिस, एम से हो जाएगा मीजल्स, ई से एबोला, पानी से हमारा पोलियो आ जाएगा, दो से डेंगू, और जरा से जीका रोग हो जाएगा, जीका रोग हो जाएगा। तो ये आप याद रखना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। पोलियो वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जो पोलियो वायरस होता है वो किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र को, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को वो करता है, प्रभावित करता है। अब पोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। जो पोलियो की वैक्सीन को जोनास सॉल्क के द्वारा विकसित किया था, जोनास सॉल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। और ये जो रोग होता है ये मतलब गंदे पानी से, भोजन से, या फिर जो संक्रमित है जिसको ये रोग है उसके मल वगैरह से भी फैलता है। और ये जो वायरस है अभी मैंने जैसे आपको बताया कि नर्वस सिस्टम पर हमला करता है हमारे, और इसमें क्या होता है, बुखार आता है, गले में खराश, थकान, और जो हमारी मांसपेशियां उसमें दर्द भी होता है, कमजोरी आती है। और पोलियो को ना इन्फेंटाइल पैरालाइसिस भी बोलते हैं, इन्फेंटाइल पैरालाइसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रेबीज वायरस का मुख्य वाहक कौन है? रेबीज वायरस का मुख्य वाहक कौन है? तो रेबीज वायरस का जो वाहक होता है वो होता है डॉग, यानी कि कुत्ता। कुत्ता जो है मुख्य वाहक होता है। रेबीज के टीके की खोज जो है वो 1885 में लुई पास्चर ने की थी, ठीक है, लुई पास्चर ने की थी। ये वाले क्वेश्चंस तो कई बार आ चुके हैं पर कई बार सन पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना 1885 में की थी। और यही जो था ये पहला टीका था जो वायरस के लिए था, वायरस जनित रोग के लिए बनाया गया था। और इस जो रेबीज होता है उसको भी हम हाइड्रोफोबिया डिसीज भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया डिसीज भी बोलते हैं। इससे भी रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आता है, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आपको आंसर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है आपको। तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन कैसा भी हो पर आप उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट करें। नेक्स्ट देखेंगे एड्स में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? एड्स में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो रोग प्रतिरोधक तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक तंत्र जो है प्रभावित होता है। और इसमें वायरस कौन सा होता है? तो वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि HIV वायरस होता है। और ये क्या करता है, जो मैंने अभी बताया रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी कि हमारी WBC जो होती है उन पे हमला करता है, ठीक है। और इसका पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट किया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा फैलता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है फ्रेंड्स विषाणुओं के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणुओं के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा हाइड्रोफोबिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स जो है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है वायरस के कारण, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। और वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस, ठीक है, ये आप याद रखना, वेरिसेला वायरस। और इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी प्रभावित होती है, मतलब पूरे शरीर में जो है वो लाल लाल कलर के दाने दाने निकलने लगते हैं और बुखार भी आने लगता है हल्का हल्का ऐसा, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम खसरा का संक्रमण मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो खसरा का संक्रमण मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो हवा के द्वारा फैलता है। ये भी एक तरीके से जैसे खांसी के हवा में ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ना, जैसे किसी को खसरा है
उसको खांसी वांसी आई तो उसके हवा में ड्रॉपलेट गए, फिर उसी हवा में कोई दूसरे जैसे व्यक्ति सांस लेगा तो हवा वो उसके अंदर भी जाएगी, तो उसके थ्रू ऐसे हवा के द्वारा फैलता है वो ड्रॉपलेट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या अचानक कम हो जाती है? किस रोग में प्लेटलेट की संख्या जो है वो कम हो जाती है? तो वो हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डेंगू में। डेंगू में जो होता है ना वो सबसे जल्दी प्लेटलेट्स गिरती हैं उसमें। और जो इसमें वायरस होता है वो होता है अर्बो वायरस होता है। ठीक है, और इससे प्रभावित अंग होता है पूरा ही शरीर होता है। ठीक है, और इसमें जोड़ों में दर्द और प्लेटलेट्स की कमी ये मुख्य लक्षण है इसके। बुखार आएगा और जोड़ों में दर्द होगा और प्लेटें जो है वो गिर जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? विषाणु रोग नहीं है तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा पोलियो, डेंगू, एड्स, ये तीनों ही हमारे विषाणु रोग हैं, पर टाइफाइड जो है वो विषाणु रोग नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो जो रोग कीड़े फैलाते हैं मतलब उनको कहा जाता है वेक्टर। वेक्टर जो होते हैं उनको, रोग फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको वेक्टर कहा जाता है। आगे हम देखेंगे परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में, और इसकी ट्रिक है पापा काम पर सोते हैं, काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से हो जाएगा पायरिया, का से हो जाएगा कालाजार और माँ से मलेरिया, पे से पेचिस और सोते हैं से निद्रा रोग। निद्रा रोग जो होता है वो होता है। तो ये आप याद रखना, एक बार एक या दो बार आप पढ़ेंगे तो सारे नाम बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं इनसे रिलेट करते हुए जो भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछते हैं वो पढ़ते हैं। मलेरिया रोग किसके काटने से फैलता है? मलेरिया रोग जो होता है वो किसके काटने से फैलता है? तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो इसकी मेन वाहक होती है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निद्रा रोग मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है? निद्रा रोग मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो वो करता है हमारे तंत्रिका तंत्र को, और तंत्रिका तंत्र को स्नायु तंत्र भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कई बार तंत्रिका तंत्र भी दिया होगा, स्नायु नहीं दिया होगा, और कई बार तंत्रिका तंत्र ना देके स्नायु तंत्र दिया होगा, तो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेचिस यानी डिसेंट्री का कारण जीवाणु है, यानी कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो वो होता है फ्रेंड शिगेला, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। शिगेला डिसेंट्री के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है फ्रेंड्स मच्छर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, आनुवांशिक रोग किसके द्वारा आगे बढ़ते हैं? आनुवांशिक रोग किसके द्वारा आगे बढ़ते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं? तो वो होते हैं गुणसूत्र के द्वारा बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ल्यूकेमिया किस अंग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया एक तरीका का ब्लड कैंसर है, तो ये इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रक्त को प्रभावित करते हैं, यानी कि ब्लड को। ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रोग को रॉयल डिसीज कहा जाता है? किस रोग को रॉयल डिसीज कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेमोफीलिया। ठीक है, हेमोफीलिया को रॉयल डिसीज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये रक्तस्राव संबंधी अनुवांशिक रोग है। ठीक है, और इसको रॉयल डिसीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो यूरोप की महारानी विक्टोरिया थी उनको और उनके वंशज इससे जो है प्रभावित थे, क्योंकि ये अनुवांशिक रोग है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से चलता रहता है। तो ये महारानी विक्टोरिया जो थी उनके वंशजों को भी था, उनको भी था, इसलिए इसको रॉयल डिसीज भी
कहा जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो छोटे घाव होते हैं उनमें ब्लड ज़्यादा निकलता है, अगर छोटी सी भी चोट लग गई तो खून का बहाव जो है बहुत ज़्यादा होता है, और जोड़ों में और मांसपेशियों में भी रक्तस्राव होने लगता है, और कई बार नीले पीले दाग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा 45 यानी कि 45। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में 45 होती है गुणसूत्रों की संख्या। आगे देखेंगे, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की असामान्यता से होता है? डाउन सिंड्रोम जो होता है वो किस गुणसूत्र की असामान्यता से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 21। 21 जो है ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब पढ़ेंगे कवक के बारे में यानी फंगस से होने वाले रोगों के बारे में। तो इसके लिए ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। इससे आपको याद रखना है ट्रिक के थ्रू, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से क्या आता है? गंजापन। ठीक है, दमा से दमा की बीमारी जो होती है, और द से दाद, खाए से खाज, फ्रूट, फ्रूट से एथलीट फूड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। रिंग वर्म रोग किसके कारण होता है? तो रिंग वर्म रोग जो होता है वो होता है फंगस के कारण, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, रिंग वर्म रोग जो होता है वो फंगस के कारण होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एथलीट फूट रोग किस कारण से होता है? तो अभी हमने पढ़ा था ना ट्रिक में, तो एथलीट फूट जो रोग होता है वो भी फंगस के कारण ही होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला फ्रेंड जो है ये क्वेश्चन है आपके लिए, फंगस संक्रमण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है गर्म पानी से धोना, स्वच्छता और सूखा रखना, धूप में सुखाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।